नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं। अपने पिछले वीडियो में जो भी कुछ मैंने बताया था उसके आगे की कहानी। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज 3 ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो पूरे भारत पर कब्जा कर पाए, और उस 3 काम में से जो पहला काम था वो था उनका रिंग ऑफ फेंस यानी घेरे की नीति। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अंग्रेजों के उस दूसरे नीति के बारे में, जिस नीति ने अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने में, भारत पर हुकूमत करने में काफी मददगार साबित हुआ। मैं बात करने जा रहा हूं सब्सिडरी अलायंस की, यानी सहायक संधि की। क्या था सब्सिडरी अलायंस, क्या था सहायक संधि, और सबसे बड़ी सवाल कौन लेके आया था, इसके पीछे मंशा क्या था? मंशा तो भाई एक ही था, भारत पर कब्जा करना। लेकिन सवाल है इस सब्सिडरी अलायंस को लेके कौन आया था? इस सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि को लेके आने वाले व्यक्ति का नाम है वेलेस्ली। ये जो वेलेस्ली है ये भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उस वक्त, और गवर्नर जनरल होने के नाते 1798 में वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बना भारत के, तब से लेकर 1805 ईस्वी तक वो भारत का गवर्नर जनरल रहता है। और इसी दौरान वो भारत में अपने अंग्रेजी हुकूमत के शिकंजे को और भी मजबूत करने के लिए भारत में सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस लेके आया। ये जो सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस है, ये है क्या? इसका बहुत ही एक जालसाजी वाला नीति है, समझ लो। ये इसके अर्थ की तरफ अगर हम गौर फरमाएं, इसे ध्यान से अगर समझें, इसमें क्या बोला गया? ये पहले अंग्रेज से दोस्ती बनाए थे, रिंग ऑफ फेंस वाले टाइम पीरियड में अंग्रेजों से दोस्ती बना ली। दोस्ती बनाने के वक्त रिंग ऑफ फेंस में तो अंग्रेजी आर्मी भारतीय राजे रजवाड़ों के आर्मी के साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन यहां पर अंग्रेजी आर्मी के जो ऑफिसर थे, ये जो वेलेस्ली था, वो भारत के राजे रजवाड़ों को बोलता है कि साहब, आपकी सेना हमारी सेनाओं के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाती युद्ध के मैदान में, और आपके सेनाओं के कम ट्रेंड होने की वजह से हमारी यूरोपियन सेना हार जा रही है। तो बेहतर होगा कि आप अपनी सेनाओं को हटा दो और हमारी सेनाओं को रख लो, या तो फिर आप अपनी सेनाओं को हमें सौंप दो, हम उन्हें ट्रेंड कर देंगे। भारतीय राजे रजवाड़े बोले चलो यार सही है, अपना मेहनत कम होगा, सिक्योरिटी तो मिल रहा है ना, मेन बात सिक्योरिटी का। और भारतीय राजे रजवाड़े इस बात को नहीं समझ पाए कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे पहला पहचान ये होता है कि उसकी अपनी खुद की सेना हो, क्योंकि अगर ये सेनाएं अंग्रेजों के होंगे तो अंग्रेज कभी भी उल्टा चाल चलवा सकते हैं, और जिस राजा के द्वारा उन्हें पैसा मुहैया कराया जा रहा उसी राजा पर वो हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेना, ये यूरोपियन आर्मी सुनते तो थे अपने अंग्रेजी हुकूमत का, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो रिक्रूटेड है। तो यहां पर वेलेस्ली स्कीम लगाते हैं, बोलते हैं कि आप हमारी सेनाओं को रख लो, बदले में आपको अपने साम्राज्य में हमारे सेनाओं के रहने के लिए एक कैंटोनमेंट बनवाना होगा। आज जो आप कैंट देखते हो भारत में, उसमें से कुछ ऐसे भी कैंट हैं जो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में बने थे अंग्रेजी सेनाओं के रहने के लिए। तो कुछ आपको कैंट बनाने होंगे जहां पर ये सेनाएं रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, हमारा एक अधिकारी आपके दरबार में रहेगा और आप दूसरे किसी भी यूरोपीय शक्ति के साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं बना पाओगे, और साथ ही साथ आपका जो भी एक्सटर्नल पॉलिसी होगा वो हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम आपको वादा दे रहे हैं कि हम आपको झुकने नहीं देंगे, हम आपकी सुरक्षा का गारंटी ले रहे हैं, इसलिए आपको इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। आप अपने इंटरनल मसले को सोल्व करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके एक्सटर्नल मसले को हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये बात बोल रहे वेलेस्ली भारतीय राजे रजवाड़ों को, और भारतीय राजे रजवाड़े इस बात को मान लिए, इस बात पर एग्री हो गए। वो ये नहीं समझ पाए कि अंग्रेजों का ये चाल क्या है कि सेना अंग्रेजों का तैयार होते जा रहा है और पैसा आप भर रहे हो।
यानी खाएगा और बिल फटेगा किसी और के नाम पर, ऐसा ही कुछ स्थिति बन रखा था। यहां पर यह एक ऐसा स्कीम था जिस स्कीम के तहत अंग्रेज भारत के राजे रजवाड़ों के सैनिकों को पूरी तरीके से खत्म करते जा रहे थे और अपने सैनिकों के भरोसे छोड़ते जा रहे थे। और एक इसमें यह भी पॉइंट था टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर कि अगर आप तय समय सीमा तक इन सेनाओं के खर्चे को देने में नाकाम रहे, क्योंकि आप अगर सेना रख रहे हो, ये सारी स्थिति रख रहे हो, तो उसके बदले में आपको पे करना पड़ेगा अंग्रेजी सरकार को। और अगर आप तय समय सीमा तक पैसा पे नहीं कर पाए तो आपके रियासत का कोई एक हिस्सा आपको त्यागना होगा और हमें देना पड़ेगा। आप यहां पर साफ समझ सकते हो कि अंग्रेजों की ये एक्सपेंशन की एक बड़ी ही शातिर चालाकी थी, पॉलिसी थी। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश के राजे रजवाड़े इस बात को, अंग्रेजों की इस चालाकी को भाप नहीं पाए। जबकि ये साधारण तरीके से कोई भी सोचे तो इस बात पर गौर फरमाया जा सकता है कि अंग्रेजों का मंशा क्या था। अंततः वेलेस्ली इस स्कीम को लागू करवाते हैं भारत में। बहुत सारे राजे रजवाड़े इस बात के लालच में कि हमें तो सिक्योरिटी मिल रहा है, ये अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आजादी को बेच दिए। इतिहासकारों के द्वारा कहा भी जाता है कि भारतीय राजे रजवाड़े अपनी सुरक्षा के बदले अपनी आजादी का सौदा कर लिए थे। और ये दूसरा वो षड्यंत्र था जो भारत पर अंग्रेजों के विस्तार को, फैलाव को अंजाम दे रहा था। और लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। इसके बाद और एक पॉलिसी है, और एक संधि, और एक नीति है जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद है अंग्रेजों की इस नीति को आप भली भांति समझ लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस जरूर से कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, पेज को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, और शेयर जरूर से कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने बाकी फ्रेंड सर्कल में, ताकि और अधिक से अधिक लोगों को ये बात पता चल सके कि आज जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दिया और किस तरीके से हम अंग्रेजों के शिकंजे में फंसे थे। दोबारा वो गलती ना हो, इसके लिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।